तो दोस्तों, जिंदगी में जरूरी नहीं है जो हम चाहें वही हो। कई बार ऐसा वक्त आता है जब हमें वो सब करना पड़ता है जो हमें पसंद नहीं है। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी सब कुछ सही होते हुए भी अच्छा महसूस नहीं होता है। सब कुछ होने के बाद भी लोग एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। वह समस्या है उबाऊ जीवन, बोरिंग लाइफ। यानी लोग अपने जीवन से या अपने काम से उब चुके हैं। पीपल आर गेटिंग बोर्ड फ्रॉम देयर लाइफ और वर्क। घर में बहुत सी लेडीज बोरिंग लाइफ जीने के लिए मजबूर हैं। ऑफिस में काम करते समय अधिकतर लोग बोरियत महसूस करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज जाने पर बोरिंग फील करते हैं। बहुत से लोग गरीबी के कारण बोरियत भरा जीवन महसूस कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम बोरिंग लाइफ को एक हैप्पी लाइफ में कैसे बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ ऐसी समस्याएं बताने जा रहा हूं जिनकी वजह से लोग एक निराशा भरा जीवन या एक बोरिंग लाइफ जीने के लिए मजबूर हैं। पहला, एक ही काम करते हुए बोर हो जाना। गेट बोर्ड बाय डूइंग द सेम वर्क। एक ही काम को लगातार या रोज करते करते बोर हो जाना लोगों की एक बड़ी समस्या है। बहुत से लोग ऐसी जॉब में हैं या ऐसे बिजनेस में हैं जिसके कारण वह रोज एक जैसा काम करने के लिए मजबूर हैं। ऐसा करने से उनके जीवन में उबाऊपन आ गया है जो धीरे धीरे उन्हें निराशा की ओर लेता जा रहा है। दूसरा, अकेले रहने से बोर हो जाना। बीइंग बोर्ड विद लिव अलोन। बहुत से लोग अकेले रहते हैं जिसकी वजह से वह बहुत बोरिंग फील करते हैं। अकेलापन सच में बहुत बुरा होता है। यह किसी भी व्यक्ति को अंदर से इस कदर तोड़ देता है कि वह व्यक्ति निराशा की ओर चला जाता है। तीसरा, खाली बैठकर बोर हो जाना। बोरिंग लाइफ इन फ्री टाइम। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनके आसपास बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन वह खुद खाली होने के कारण बोरिंग फील करने लगते हैं। ऐसे लोग भी अपने दैनिक जीवन में बहुत नीरसता और उबाऊपन महसूस करने लगते हैं। चौथा, बिना पसंद के कार्य को करने से बोर हो जाना। बीइंग बोर्ड विदाउट इंटरेस्टिंग वर्क। जीवन में हर किसी को अपना मनपसंद कार्य करने का मौका नहीं मिलता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें उस कार्य में बहुत अरुचि अर्थात बोरियत होने लगती है और वह रोज वही बोरियत भरा काम करके निराशा से भर जाते हैं। पांचवा, निराशा या समस्याओं से भरे जीवन से बोर हो जाना। ग्रो बोर्ड विद प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। समस्याएं तो हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन व्यक्ति अपनी समझदारी से उन्हें सॉल्व भी कर लेता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी समस्याओं को दूर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वह बढ़ती चली जाती है। तब व्यक्ति अपने जीवन में बोरियत महसूस करता है और निराश हो जाता है। अब प्रश्न यह आता है कि बोरियत भरे जीवन से कैसे बचा जाए। हाउ टू अवॉइड बोरिंग लाइफ, या लाइफ को दिलचस्प कैसे बनाया जाए। बोरियत भरे जीवन से बचने के लिए आपको अपनी बोरिंग लाइफ को हैप्पी लाइफ में बदलना होगा, या ऐसे तरीके अपनाने होंगे जो अच्छे और रचनात्मक हों और आपकी बोरियत को दूर कर सके। यदि आप बताए गए 5 कारणों में से किसी भी एक कारण से अपनी जिंदगी में बोरियत महसूस कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी बोरियत भरे जीवन को आशा से भरे और खुशहाल जीवन में बदल सकते हैं। अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए इन 10 में से कोई भी एक या अनेक तरीके अपना सकते हैं जो आपके हिसाब से अच्छे हों। नंबर 1, किसी भी कार्य में व्यस्त रहें। बी बिजी इन एनी टास्क। यदि आप खाली बैठकर बोर हो जाते हैं तो आपको बिजी रहना सीखना चाहिए। आप अपने आसपास के लोगों के काम में हेल्प कर सकते हैं या अपने लिए कोई अच्छा काम खोज कर उसे कर सकते हैं। बिजी रहने के लिए आपका माइंड अपने काम में लगा रहेगा और आपको बोरियत बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। नंबर 2, काम करते समय बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। टेक ब्रेक्स बिटवीन वर्क टाइम। यदि आप कोई काम लगातार कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा बोरियत महसूस होगी। इससे बचने के लिए आप अपने काम के बीच में ब्रेक लेते रहें। इससे आप रिफ्रेश हो जाएंगे और फिर से उसी काम को करने के लिए अपने आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। कार्य अंतराल के समय आप म्यूजिक सुन सकते हैं या किसी अपने से फोन पे बात कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। नंबर 3, कार्य को नए तरीके से करें। वर्क विद न्यू स्टाइल टू अवॉइड बोरिंग लाइफ।
यदि आप एक ही काम को बार बार करके बोरियत महसूस कर रहे हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने काम को नए स्टाइल से करें, जिससे आप काम तो वही करेंगे लेकिन तरीका नया होने के कारण आपको बोरिंग फील नहीं होगी। उदाहरण के लिए, यदि आप ऑफिस के लिए अपनी कार लेके जाते हैं तो नया फील करने के लिए किसी दिन आप अपनी बाइक से ऑफिस चले जाएं। यदि आप न्यूज़पेपर पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक पढ़ते हैं तो कभी कभी आप अखबार को लास्ट पेज से फर्स्ट पेज तक भी पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से किसी भी कार्य को करने का नया तरीका खोज लें। नंबर 4, कार्य के प्रति अपने नजरिए को बदलें। चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपका मनपसंद नहीं है तो अपने उस काम को बदल दीजिए या फिर उस काम के लिए अपने एटीट्यूड को ही चेंज कर लीजिए। नापसंद कार्य को मनपसंद बनाने के लिए आप उस कार्य के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड अपना लीजिए। आपका सकारात्मक नजरिया उस कार्य को आपका मनपसंद बना देगा। नंबर 5, कुछ मजेदार और रचनात्मक काम करें। डू समथिंग इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव। यदि आप अपने जीवन में बोरिंग फील करते हैं तो कभी कभी आपको कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो और क्रिएटिव हो, जिसे करने से आपका मन अच्छा महसूस करेगा और बोरिंग लाइफ आपसे दूर भाग जाएगी। क्रिएटिविटी के लिए आप कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, अपने ऑफिस के कार्यों को अपने हिसाब से मजेदार बना सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को एक नए स्टाइल में क्रिएटिव तरीके से अपने बॉस के सामने रख सकते हैं, वगैरह वगैरह। नंबर 6, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। मेक स्मॉल गोल्स। आज के जीवन में बोर होने का एक बहुत बड़ा कारण आपके जीवन में किसी उद्देश्य का ना होना है। कल आप क्या करेंगे, यह बात आप तभी बता सकते हैं जब आपका कल के लिए कोई उद्देश्य होगा। यदि आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो आप बोरियत महसूस करेंगे, क्योंकि तब आपके पास कल करने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने लाइफ में छोटे छोटे गोल बनाते रहें और उन्हें पूरा भी करते रहें। जहां लक्ष्य होता है वहां बोरियत नहीं होती है। नंबर 7, अपनी दैनिक दिनचर्या को बदलें। चेंज योर डेली रूटीन। यदि आप अपने दैनिक जीवन कार्यों से बोर हो चुके हैं तो अपनी डेली रूटीन को चेंज कीजिए। कभी कभी आप ऑफिस से लीव लेकर घर के काम निपटा सकते हैं। वीकेंड के टाइम आप कहीं घूमने जा सकते हैं या इवनिंग टाइम में अपने परिवार के साथ शॉपिंग के लिए जा सकते हैं या फिर डिनर पर जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप डेली रूटीन को बदलने के लिए कुछ अच्छा प्लान कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ अलग और अच्छा महसूस होगा और आप बोरिंग पर्सन से हैप्पी पर्सन बन जाएंगे। नंबर 8, खुद को तरोताज़ा और रिचार्ज करें। रिचार्ज योर सेल्फ टू अवॉइड बोरिंग लाइफ। यदि आप बोरियत महसूस कर रहे हैं तो अच्छा और सुखद महसूस करने के लिए आप स्वयं को तरोताज़ा और रिचार्ज करें। रिफ्रेशमेंट के लिए आप अपनी पसंद का कोई सॉन्ग्स या म्यूजिक सुन सकते हैं, अपने पसंद का कोई गेम खेल सकते हैं, टीवी या मोबाइल पर कोई अच्छा वीडियो देख सकते हैं आदि। आप जब भी रिफ्रेश फील करेंगे तब बोरिंग लाइफ आपसे कोसों दूर होगी। इसलिए जब भी बोरियत लगे तो खुद को अपनी मर्जी के किसी भी कार्य से तरोताज़ा कर लें। नंबर 9, जीवन के प्रति उत्तरदायित्व को समझें। अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ। कभी कभी व्यक्ति के सामने ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वह अपना पूरा जीवन बोरियत भरा महसूस करता है, जिसमें उसकी निराशा और जीवन के प्रति बोरिंग साफ दिखाई देती है। बोरिंग पर्सन ना बने। ऐसे समय में आप खुद के प्रति तथा अपने आसपास के लोगों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझें। यदि आप इस दुनिया में आए हैं तो आपकी सबके प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसे पूरा कीजिए। अपने उत्तरदायित्व को अपना गोल बना लीजिए। जरा सोचिए, यदि आप अपने जीवन से बोरिंग महसूस करेंगे और अपने उत्तरदायित्व से दूर रहेंगे तो आप लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं। मनुष्य का जन्म लिया है तो अपने जीवन से लोगों को अच्छा संदेश दीजिए। यदि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है तो आप बोरियत भरा जीवन छोड़कर लोगों की सच्ची सेवा करके एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नंबर 10, बोरियत से बचने के लिए हमेशा अच्छे पहलू को देखें। ऑलवेज सी द गुड साइड ऑफ लाइफ। जिंदगी में जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके हमेशा दो पहलू होते हैं, पहला पॉजिटिव साइड और दूसरा नेगेटिव साइड। यदि आप नेगेटिव साइड को देखेंगे तो हमेशा बोरिंग फील करेंगे, लेकिन यदि आप पॉजिटिव साइड को देखेंगे तो हमेशा खुशियों से भरा हुआ महसूस करेंगे।
फैसला आपके हाथ में है कि आप किसी भी कार्य या घटना के कौन से पहलू को अपनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिवनेस में हमेशा हैप्पीनेस होती है और नेगेटिवनेस हमेशा बोरिंग से भरी होती है। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे तरीके जिनकी मदद से आप निराशा भरे जीवन को एक खुशहाल जीवन में बदल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे भी प्रेस करें। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।